नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास के लिए मैं सोहन चौधरी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फ्रूट प्रोडक्शन। इसका जो टॉपिक है आम, इसके बारे में आप विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आम है, इसका वानस्पतिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। इसका कुल है फैमिली एनाकार्डियेसी। आम के अलावा इसमें अन्य फल भी आते हैं। एनाकार्डियेसी के अंदर जो बादाम है वो भी इसी में आता है। इसका उत्पत्ति स्थान है, गुणसूत्र संख्या देख लो पहले। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 4x बराबर 40 होता है। तो आम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 4x बराबर 40 होती है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत वर्मा। तो आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत वर्मा। तो जेड और आयशर जो टेस्ट लगता है उसमें भी पूछ सकते हैं जैसे प्रश्न। आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत वर्मा। अब इसमें फल का प्रकार है एसटी। और इसको ड्रुप भी बोलते हैं। इसके अलावा आम के अलावा एस्टिल में आता है, बेर है, नारियल है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। और खाने वाला बाग है। आम का खाने वाला बाग है मध्य फल बीती। आम का खाने वाला बाग कौन सा है? मध्य फल बीती या मीजोकार्प। तो ये खाने वाला बाग है। इसके अलावा इसका अन्य उपनाम है आम। सभी फलों में इसकी खेती अधिक होने के कारण, श्रेष्ठ फल होने के कारण इसको फलों का राजा कहा गया है। आम को फलों का राजा कहा गया है। इसके अलावा इसका अन्य नाम है बाथरूम फल। इसके अलावा है राष्ट्रीय फल। तो इन्हें अन्य आम के अलावा आम को अन्य नाम से जानते हैं, फलों का राजा, बाथरूम फल और राष्ट्रीय फल के नाम से जानते हैं। अपने देश के राष्ट्रीय फल के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान है, उनका भी राष्ट्रीय फल आम ही होता है। और इसमें आम में पुष्पन का 0.1%, पुष्पन का 0.1% फल उत्पादन होता है। पुष्पन का 0.1% ये फल उत्पादन के काम में आते हैं। और इसके अन्य उत्पाद है
आम के ताजा फलुए खाने के अलावा इनके अन्य उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा अचार, अमचूर, स्क्वैश, चटनी व मुरब्बा। ये इनके अन्य उत्पाद बनते हैं। आम का ज्यादातर अचार है वो प्रसिद्ध है। अमचूर है, किसी सब्जी में बनाते हैं उस समय उसमें खटाई लाने के लिए अमचूर का प्रयोग किया जाता है। स्क्वैश बनाते हैं, चटनी बनाते हैं और मुरब्बा बनाते हैं। आम के अन्य उत्पाद है। आम में विटामिन ए, विटामिन ए व सी पाई जाती है। आम में विटामिन ए व सी पाई जाती है। विटामिन ए है विटामिन ए 4800 IU पाई जाती है। प्रति 100 ग्राम। फल में सबसे अधिक विटामिन ए आम में पाई जाती है। इसके अलावा फिर उसमें पपीता में पाई जाती है 2020 के लगभग, और गाजर में पाई जाती है 3150 के लगभग पाई जाती है, और चौलाई में पाई जाती है 9300, और बथुआ में पाई जाती है 11000 के लगभग पाई जाती है। तो सब फलों में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। आयु का मतलब इंटरनेशनल यूनिट होता है। सबसे जैसे क्विंटल है, क्विंटल से छोटी इकाई ग्राम किलोग्राम होती है, किलोग्राम से छोटी इकाई ग्राम होती है, ग्राम छोटी इकाई मिलीग्राम होती है, और मिलीग्राम से छोटी इकाई होती है वो IU होती है। तो इसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है 4800 IU प्रति 100 ग्राम हल्के गुदे में। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी पाई जाती है। विटामिन सी है, इसमें कम पाई जाती है, मात्र 13 मिलीग्राम पाई जाती है प्रति 100 ग्राम गुदे के अंदर पाई जाती है। सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है बारबेडस चेरी पाई जाती है 2000 मिलीग्राम होती है, और इसके अलावा उसमें आंवले पाई जाती है 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुदे के अंदर पाई जाती है। आंवले में 600 ग्राम पाई जाती है, और अमरूद में पाई जाती है 300 मिलीग्राम पाई जाती है। केरुंदा में पाई जाती है 200 से 300 से 500 पाई जाती है। उसमें केरुंदा में 300 से 500 मिलीग्राम पाई जाती है। तो इसमें मात्र 13 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुदे के अंदर पाई जाती है। तो आम के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए और विटामिन सी पाई जाती है। इसके अलावा जो आम है ये पूरे विश्व में क्षेत्रफल और उत्पादन में प्रथम स्थान है। आम का विश्व में क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम स्थान है, और भारत में फल आम उत्पादन का 54% उत्पादन भारत में होता है। विश्व का आम उत्पादन का 54% उत्पादन भारत में होता है। भारत में कितना उत्पादन होता है? विश्व का 54% उत्पादन भारत में होता है,
और भारत में सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में। तो हम क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, तो क्वालिटी के ऑप्शन में उसमें जो क्वालिटी है वो बढ़ा देना, 240 360 ऐसी आती है, वो बढ़ा देना जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। आम में परागण होता है पर परागण। आम में कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है। तो इसमें पर परागण है जो घरेलू मक्खी द्वारा होता है। घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई। आम में परागण कौन सा होता है? पर परागण होता है। और आम में बहुगुणता पाई जाती है। आम में बहुगुणता पाई जाती है। इसके अलावा आम के अलावा जामुन है, नींबू है, उसमें भी बहुगुणता पाई जाती है। तो इसके अलावा आपको याद रखना है, एक तो आम, नींबू और जामुन। ऐसे जेड या ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कौन कौन से फलों में बहुगुणता पाई जाती है? तो आम, नींबू और जामुन में बहुगुणता पाई जाती है। बहुगुणता मतलब ये होता है एक बीज से 3-4 पौधे निकलना। जैसे ये एक बीज है, इससे 3-4 पौधे निकलना बहुगुणता होता है। अब आप आगे देखते हैं जलवायु व मृदा। आम के लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आम के लिए कम हुआ है दी वर्षा, अनुपयुक्त होती है। यानी आम के लिए कम वर्षा भी उचित नहीं है और ज्यादा वर्षा भी उचित नहीं है। तो इसके लिए मीडियम वर्षा है वो चाहिए। 100 सेंटीग्रेड के लगभग जो 100 सेंटीमीटर के लगभग जो वर्षा होती है वो उपयुक्त मानी गई इसके लिए।
आम के लिए पाला हानिकारक होता है। आम के लिए पाला हानिकारक होता है। और पुष्पन और फलन के समय अधिक वर्षा हानिकारक है। अधिक वर्षा व तेज हवा हानिकारक होती है। अधिक वर्षा और तेज जो हवा चलती है उसके द्वारा जो उसके प्राण है वो पुष्पन है वो नीचे गिर जाते हैं, उसमें जिससे उसकी उपज है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त वही स्थान उपयुक्त है जहां पे वर्षा मीडियम होती है, तेज हवाएं नहीं चलती है, तो वहां पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। आम के लिए तापक्रम 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, आम के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसके लिए मृदा। आम के लिए अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए बलुई गहरी बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। मृदा की आवश्यकता होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जेट और आईसीआर में, आम के लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। आम के लिए पीएच मान 6.5 से 7.5 की आवश्यकता होती है। 7 पीएच 7 का मतलब होता है उदासीन होता है, पीएच 7 उदासीन होता है। और 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। यानी अम्लीय और क्षारीय मृदा इसके लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। इसके लिए सबसे अच्छा पीएच मान है 6.5 से 7.5 उपयुक्त माना गया है। आम के लिए भूमि की गहराई 2 मीटर होनी चाहिए, 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दो मीटर से गहराई कम होती है तो इसकी जड़ें अधिक गहराई में नहीं जाएगी, जिससे पौधे पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाएगा। जैसे थोड़ी तेज हवा चलती है तो उसका पौधा है वो गिरने के चांस अधिक रहते हैं। तो भूमि की गहराई कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
मर्दा में 2 मीटर गहराई तक कोई कंकरीली, पथरीली या उसर मर्दा नहीं होनी चाहिए। कंकरीली, पथरीली वह उसर भूमि नहीं होनी चाहिए। दो मीटर गहराई तक कोई कंकरीली, पथरीली वह उसर भूमि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आम की खेती के लिए अनुपयुक्त मानी गई है। और इसके लिए पीएस मान होता है 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन है मैं आपको देता हूं जो मेरे को आप कमेंट्स करके बताइए। आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त तापक्रम कितना होता है? आम के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आम का फल का प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आम में गुणसूत्र संख्या होती है? तो ये 5 क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे। और इससे जेट और आईसीआर में ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं। और सभी को मेरा धन्यवाद।